सुधांशु जी अब जवाब दीजिए। वो कह रहे थे कि एक ही साथ करते वहां पर किश्तों में क्यों अनावरण हो रहा है, और कह रहे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं देश में जो कि देश के लिए जरूरी है, क्रूशियल है, लेकिन प्रधानमंत्री की चाहत होने की वजह से विस्टा को पहले निपटाया गया पैसा खर्च करके। देखिए, मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर दूंगा। पहले मैं बोलूंगा, मैंने एक नहीं अनेक तथ्य बोले थे जो अनीता बोस जी के संदर्भ में अखिलेश जी ने बगैर फैक्ट के हवा में बोला। मैं उनको भी बता देता हूं। मान्यवर, मैं एक कोट बोल रहा हूं। कोट यह है कि जब कांग्रेस के नेता दूरदर्शिता के अभाव में आजाद हिंद फौज के सैनिकों का भाड़े के सैनिक कहकर उपहास उड़ा रहे हैं, उस समय मुझे इस बात की खुशी है कि मिस्टर सावरकर भारतीय नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वह सेना में शामिल हों। ये हवा में जानते नहीं बोला गया है। अखिलेश जी, किसने बोला है? 25 जून 1944 नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद आजाद हिंद फौज के रेडियो से, उसकी आर्काइव से जाके आप चेक कर सकते हैं। इसलिए इतिहास को इतना आसान नहीं है। बहुत दिन रह लिए आप लोग कि हर चीज को दफन किए रहे। अब एक एक चीज फैक्ट के साथ उभर के सामने आ रही है। अब आता हूं विस्टा के ऊपर। इतने प्रकार की बातें अखिलेश जी ने गिनाई कि साहब ये कमी है, वो कमी है। भूल ही गए कि मात्र 4-5 दिन पहले भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, टॉप 5 इकोनॉमीज में आ गया। और यह आंकड़ा भारत सरकार का नहीं है, यह तो IMF का आंकड़ा है। और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हम यहां तक पहुंचे तो बगैर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट किए पहुंच गए, बगैर प्रायोरिटी के पहुंच गए। आज हर गांव में सड़क पहुंची है, हर गांव में बिजली पहुंची है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में जो 12 घंटे औसत था वो 22 घंटे हुआ है। और मैं आपके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है $440 बिलियन। इस समय हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अभी 600 से कुछ कम हो गया है, वरना पहले तरह आपके जमाने में तो 1 बिलियन पर रह गया था। 100 बिलियन अटल जी के जमाने में पहुंचा था, 500 बिलियन मोदी जी के जमाने में पहुंचा है। इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने लंबी छलांग मारी है। ये सारे परिवर्तन हुए हैं और आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट हुए। हां, जहां तक विस्टा की बात है, मैं ईमानदारी से यह बात कहना चाहता हूं कि स्वतंत्र भारत के समय में पूरा परिक्षेत्र आजादी के बाद 21 साल तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति लगी रही वहां पे। क्यों भाई? अभी तक वॉर मेमोरियल हमारी सरकार में आके बना। उससे पहले आप जाके देखिए तो इंडिया गेट के ऊपर उन सैनिकों के नाम लिखे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए अपनी जान दी थी। और आज भी जाके देखिए, लिखा हुआ है बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज विजिटेड इंडिया इन 1911। और अंजना जी, मैं एक और बात बता देना चाहता हूं, आपने लोहिया अस्पताल देखा है ना, इसका नाम क्या था? विलिंगडन हॉस्पिटल, लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर। कब तक? 1977 तक। जब 77 में कांग्रेस की सरकार गई तो विलिंगडन हॉस्पिटल का नाम लोहिया अस्पताल हुआ और इरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश अस्पताल हुआ। इसीलिए गुलामी की मानसिकता से इस कदर पैवस्त हैं कि कभी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं। सुधांशु जी, वो तो ऐसे नाम बदलने और ऐसे गुलामी मानसिकता का था, अब नए आजाद भारत के मानसिकता का है। ऐसी बातों को ही व्यर्थ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इससे क्या हासिल होगा। इस पर आपका जवाब नहीं आया। अखिलेश, एक सेकंड। सुधांशु जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, अरे बिल्कुल बताता हूं। नहीं, बिल्कुल नाम बदलने से कुछ नहीं हासिल होगा। तो इनसे पूछिए, काहे हर रोड का नाम नेहरू जी, इंदिरा नगर रोड और राजीव चौक, इंदिरा चौक, भैया पूरा कनॉट प्लेस का सारा सर्किल चौक के नाम पे क्यों कर दिए थे? और अभी अखिलेश जी, एक और बात इनके मुंह से निकल गई, अरे बड़े सुल्तान हुए, फलाने हुए, जिनके नाम पे बहुत सारे रोड रखे। अरे भैया, इंडिया गेट का सर्किल घूम जाइए, सब सुल्तानों के नाम पे रखा है। अकबर रोड, शाहजहां रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, सब दिल्ली में रखे भाई। एक औरंगजेब रोड का नाम हमने बदलने की कोशिश की थी, छाती पीटते हुए आ गए थे कि नहीं बदलने देंगे। हमने वो रोड चेंज किया। इसलिए आपको नहीं समझ में आता है। उसका एक लाइन और कह दूं, अंजना जी जानते हैं, ये इनकी बात से मैं सहमत हूं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इसमें भी मैं कोट किए दे रहा हूं। 18 मई सन 2016 को लंदन के अखबार संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014, जिस दिन हमारी स्पष्ट बहुमत सरकार आई थी, भारत के इतिहास में वो दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए इन विच द ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया। जिस दिन ब्रिटेन ने भारत को फाइनली छोड़ा, क्योंकि लंबे समय तक शासन उन लोगों का रहा जिनकी मानसिकता और विचार ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संडे गार्डियन ने कहा, जिसने हम पे हुकूमत की, तो ये उसी मानसिकता के प्रतीक है। ठीक, अब अखिलेश जी जवाब। अंजना जी, ज्ञान कौन दे रहा है? जो अंग्रेजों से यारी करते थे, हिंदुस्तान की खिलाफत करते थे, वो जंग आजादी पे कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं।
अरे भाई कुछ तो शर्म कर लिया करो। गोलवरकर जी ने अपनी किताबों में क्या लिखा है, स्वयं उन्होंने जंग आजादी के बारे में अंग्रेज बेहतर हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? बंचेज ऑफ थॉट, विचार नवनीत पढ़े कि नहीं? सावरकर जी ने क्या लिखा है, पढ़े कि नहीं? गद्दारी की सारी बातें लिखी हैं उन्होंने, और ये हमें बताएंगे कि कौन देशभक्त था। और अंजना जी, देश इस वक्त समझ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी की मानसिकता में क्या अंतर है। इन्होंने जो बताया, नाम बदल दिया, हमने खुश हो रहे हैं, मूर्ति बना दी, स्मारक बना दिया, ये इनका लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य था पावर हाउस बनाया, डैम बनाए, एयरपोर्ट बनाए, रेलवेज बनाए, IITs बनाए, एम्स बनाए, भाभा रिसर्च सेंटर बनाए, न्यूक्लियर तमाम सेंटर बनाए, स्पेस सेंटर्स बनाए। दुनिया में जो हम भारत सबसे शीर्ष पे जाए, वो सारी व्यवस्थाएं की हमने। और ये कह रहे हमने स्मारक बना दिया। ये अंतर है, यही अंतर है इस देश को डुबोने के लिए, और डुबो रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग इस देश पे बैठे हैं कि छोटे छोटे चीजों से, अरे इतना बड़ा देश, इतना बड़ा प्रधानमंत्री, इतना बड़ा बहुमत, और अपनी उपलब्धि क्या बता रहे हैं? और उपलब्धि बताने में शर्म भी नहीं आ रही है। गजब हाल है, गजब की थेथरई है भाई। अरे जिससे देश आगे बढ़े वो काम नहीं गिना पा रहे हैं। अखिलेश जी सुनिए अंजना जी, एक सेकंड और, अंजना जी एक सेकंड और। अच्छा बोलिए बोलिए। अब बड़े, एक मिनट रुक जाइए। किसान सम्मान निधि का बड़ा ढोढेरा पीटा था, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं। अब किसानों से 500-500 रुपए वापस ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप अपात्र थे। कई लाख यूपी में लोगों को नोटिस पहुंच गई है। जो बेचारों को 500 रुपया महीना मिलता है, उनको भी छोड़ नहीं रहे हैं, नोटिस पकड़ा दी गई है सबको। अब कह रहे हैं कि हम बड़े, तो जब काम था तो किसान निधि ये, और जब तक चुनाव था तब तक फ्री का राशन देकर के खूब फोटो छपवाया माताओं बहनों के साथ कि देखो मोदी जी ने हमको फ्री राशन दिया। जो 2 रुपए 3 रुपए किलो राशन तो पहले से कांग्रेस ने दिया था, उसको आप फ्री कर दिए, और उस पर पूरे देश में ढिढोरा पीटने लगे कि हम भारत को 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। चुनाव खत्म हो गया, पिछले महीने से वो भी बंद कर दिया। अच्छा ठीक है, अब मेरे एक सवाल का भी जवाब दीजिए। 1993 में किंग जॉर्ज का वहां पर प्रतिमा लगी थी। मुझे ये बताइए कि क्या वो प्रतिमा हटाकर नेताजी की प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए थी? अरे कौन सा काम, अभी आगे भी बहुत से काम होने हैं। फिर आप कहेंगे ये काम फिर तब क्यों नहीं हुआ? 8 साल से ये है, इन्होंने क्या किया? यही आप भी बड़ी भारी उपलब्धि मान रही है ना, आपके भी सोच को हम प्रणाम करते हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कोई ऐसे रिसर्च, कोई ऐसे बड़े रिसर्च, ये बता रहे हैं, प्लीज सुनिए, ये बता रहे हैं कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बन गए। 3 साल पहले हम लोग 5वीं थे, 4 साल पहले। फिर ब्रिटेन ने पीछे कर दिया था। वो इकोनॉमी सेचुरेटेड और रुकी हुई डेवलप्ड कंट्रीज हैं। आप तो कर्जा ले रहे हैं, आप तो कमाई नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी डूब चुकी है। जीडीपी कितना बड़ा पिछले 3 वर्षों में 2% भी नहीं क्रॉस कर पाए हैं। 5 ट्रिलियन हो गया देश। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में तो इस टाइम आप चल ही रहे होंगे, क्योंकि कई साल पहले बताए थे कि 2024 में हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएंगे। ये इधर उधर की बातें। अरे देश पे फोकस करो भैया। इतनी बड़ी मेजॉरिटी के बाद भी आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास विजन नहीं है, सिर्फ एक टेलीविजन है। ठीक है, देश पर फोकस करो भैया। टेलीविजन पे कैसे स्पेस पर, कैसे टेलीविजन पे कैसे स्पेस ले लें, दिन भर इसी में दिमाग लगा रहता है। प्रोजेक्टों पे दिमाग लगाओ, नौकरी कारोबार कैसे मिलेंगे इस पे दिमाग लगाओ, लोगों को बेहतर जिंदगी कैसे होगी इस पे दिमाग लगाओ। आप उस पर नहीं करोगे, बस टेलीविजन पे कैसे आते रहें, कौन सा रोज काम करते रहें, इससे नहीं देश बनेगा। देश आप बर्बाद कर रहे हैं, ये आपको भी पता है सुधांशु जी, लेकिन आप यहां अपना भाजपा का प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं। ठीक है, निभा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट देश आपका भी है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं देश पर फोकस करो भैया। देखिए किसको क्या पता है, मैं बिल्कुल कह रहा हूं किसको पता है और कौन थेथरई कर रहा है, ये अखिलेश जी देख रहे हैं। ये 5वीं अर्थव्यवस्था कोई हम नहीं बोले हैं भैया, IMF बोले हैं, जी मैं जाके मनमोहन सिंह जी काम किए थे। हम न बोलिए, थेथरई मत करिए।
ये दुनिया तय करती है, और जिसमें कि आपका कितना ऋण और कितनी विकास की दर सब पे, और आपको एक और बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो उसी में बताना चाहता हूं, हमारे यहां सबसे बेहतर इस समय महंगाई की दर है, सबसे बेहतर विकास की दर। प्रोजेक्ट की बात बताना चाहता हूं, बहुत अच्छा है। बताइए नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसके जमाने में आया? अटल जी के जमाने में। डेट के साथ बोल रहा हूं, दिसंबर 1999 में शुरू हुआ, काहे नहीं हुआ 51 साल तक। आज जब मोदी जी आए और उसके बाद हम और आप दोनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बताइए जिस जमाने में आगरा वाला एक्सप्रेसवे तो अखिलेश के जमाने में बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे जमाने में बना, आपके जमाने में क्या बना भाई? यूपी में 2 एयरपोर्ट थे, अब 7 हैं। आपने कहा देश पे एम्स, हमारी सरकार आने से पहले 1 एम्स था दिल्ली में, अटल जी की सरकार में 7 हुए, मोदी जी की सरकार में आके 23 हुए। थेथरई मत करिए, हवा में बताइए। अब आपने कहा कि पिछले 8 साल में क्या किया, न्यूज नहीं देखते हैं क्या? 1 हफ्ता पहले की बात है, स्वदेशी निर्मित देश का पहला जंगी लड़ाकू जहाज को रखने वाला विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का जलावतरण हुआ। ये करने वाले, ये शक्ति पाने वाले हम दुनिया में सिर्फ 5वें 6ठे देश बने। यादें नहीं आता है इनको। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आप याद करिए अंजना जी, एक मैसेज आया था कि प्रधानमंत्री जी 12 बजे देश को संबोधित करेंगे। लोग घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होने वाला है, और 12 बजे दिन में क्या संबोधित किया था? उन्होंने कहा था कि अर्थ की लो ऑर्बिट में घूमती हुई किसी भी चीज को हमने सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करने की कैपेसिटी हासिल कर ली। इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारे ऊपर कोई मिसाइल आएगा जो न्यूक्लियर वेपन लेके भी आएगा तो हम उसे अंतरिक्ष में मारने की क्षमता हासिल कर सकते हैं। और वो तो अलग बात है कि 46 करोड़ लोगों को जनधन खाते दिए हैं, भारत के अंदर स्वच्छता का अभियान किया है गांवों तक। और आपको पता है क्लीन एनर्जी में हम कितना आगे बढ़े हैं? एथेनॉल, आज हमारा 10% ब्लेंडिंग है एथेनॉल की, जो आपके जमाने में 1% भी नहीं थी। 10% भारत की विदेशी मुद्रा बच रही, 10% प्रदूषण बच रहा है। 2026 तक पेट्रोल में एथेनॉल की बिल्डिंग 20% होगी। थोड़ा देखिए गौर से, चश्मा उतारो फिर देखो यारों, दुनिया नई है चेहरा पुराना। इसलिए मैं कहता हूं मानसिकता से वापस आइए, जो गुलामी की मानसिकता की लीगेसी है, उससे बाहर आइए, यथार्थ को देखिए।